बसपा कल्याण टाइम्स में आपका स्वागत है। AIMIM बसपा कल्याण ने उठाया CMC पर सवाल। MIM ने प्रेस मीट करते हुए बताया कि CMC से 1 करोड़ खर्च करके 14 RO प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें से सिर्फ 3 चालू हैं और कुछ RO प्लांट की ओपनिंग अभी तक नहीं हुई और करोड़ों रुपए खर्च करके 24x7 वाटर सप्लाई का काम हुआ है। लेकिन पीने का पानी सही नहीं मिलने पर बसपा कल्याण की 90% पब्लिक पीने का पानी खरीद कर पी रही है। CMC से जहां पर रोड और ड्रेनेज की ज़रूरत होती है वहां पर काम नहीं हो रहा। बसपा कल्याण सिटी में ठीक से सफाई नहीं होने के कारण डेंगू बढ़ रहा है और ई टॉयलेट भी बंद है। CMC में आम पब्लिक का काम नहीं हो रहा है, जो पैसे देता है सिर्फ उसका काम होता है। CMC में सिर्फ करप्शन चल रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारे कामों को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे, म्युनिसिपल मिनिस्टर रहीम खान और ऑफिसर्स से किया। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital, Gulbarga. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. कुराली सुपरमार्केट दिवाली ऑफर 6% ऑफ ऑन MRP। आज ये प्रेस मीट बुलाने का मकसद बसपा कल्याण में पब्लिक को जो दुश्वारियाँ हो रहे हैं CMC की जानिब से स्पेशल, उस मुद्दों को उजागर करने के वास्ते प्रेस मीट बुलाई गई है। जैसा कि 24x7 वाटर सप्लाई, RO प्लांट और रोड नाली, जहाँ पर रोड होना है वहाँ पर वो काम नहीं हो रहा, जहाँ पर नालियाँ लग रहे हैं वहाँ पर काम नहीं कर रहे, और सफाई का भी कोई इंतज़ाम शहर बसपा कल्याण में नहीं है। उसके ऊपर क्या है, कहीं हम जाकर नुमाइंदगी करें कई मरतबा, कोई एक्शन नहीं हो रहा उसके ऊपर। और RO प्लांट जो बिठाया गया है बसपा कल्याण में, 14 RO प्लांट बिठाए गए हैं बसपा कल्याण में, जिसमें से सिर्फ 3 चालू हैं और 14 पूरा ऐसी हालत में है। अगर देखेंगे, अगर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार कौन है, इनको फौरी तौर पे सस्पेंड कर देना चाहिए। क्योंकि किसका पैसा बर्बाद हो रही है, किसके सहूलत के वास्ते ये काम करे थे और किसको सहूलत मिल रही है किसको नहीं मिल रही, इसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए हम प्रशासन से और इसके ऊपर जो उच्च अधिकारी हैं, हम उनसे मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर सख्त इसकी पहले कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर, और जो भी अधिकारी इसके ऊपर जिम्मेदार है उसको सस्पेंड करना चाहिए। जैसा कि लाल तालाब है, खन का झंडा है, हिम्मतनगर है, ऐसे कई सारे बसपा कल्याण में वार्ड्स हैं जहाँ पर हमारे शहर के लोग बसते हैं, हमारे वोटर्स बसते हैं, उनको कोई नाली, रोड, लाइट की कोई सुविधा नहीं मिल रही, और जहाँ पर है ऑलरेडी वहीं पर ही काम किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है, क्या मजबूरी है अधिकारियों की, हमारे समझ में नहीं आ रहा। करप्शन, इतने लोग हमारे पास कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं कि करप्शन CMC में हद से ज़्यादा बढ़ गए। करप्शन के ताल्लुक से मैं ये कहना चाह रहा था कि CMC में जैसा कि एक आम आदमी गया, हमारे पास पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं हैं। अब जो भी घर के टैक्स का मसला रहता है, मोटेशन का रहता है, XYZ जो भी काम लेकर जाते हैं वहाँ पर, कहाँ पर क्या काम हो रहा है किसी को नहीं मालूम। उसके ऊपर क्या करना पड़ रहा है पब्लिक को, बोले तो रिश्वत देकर काम करना पड़ रहा है। 100 के काम को 1000 रुपये लग रहे हैं, 1000 के काम को 5000 रुपये लग रहे हैं। इससे पब्लिक बहुत परेशान है। इवन मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ, जैसा कि राशन कार्ड है, डेथ सर्टिफिकेट होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट होंगे, और मोटेशन होंगे, या अपने प्लॉट पे CMC नंबर डालना रहेंगे, XYZ जितने भी काम होते हैं, करप्शन के सिवा कोई काम नहीं हो रहा। और बसपा कल्याण में ई टॉयलेट की जो सुविधा के नाम पर जो किया गया है काम, उसका अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ, जिससे पब्लिक को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द वो काम को भी किया जाए पूरा, ये हमारी मांग है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जो दुश्वारियाँ के तहत CM RO प्लांट हमारे पास बसपा कल्याण में 14 RO प्लांट बिठाए गए हैं, उसमें से सिर्फ 3 चालू हैं, बाकी के बंद हैं। इसके ऊपर हमारे CMC की तरफ से 1 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। और मैं कुछ तस्वीरें भी बताना चाहता हूं आपको कि CMC में हमारे वाटर प्लांट की हालत अगर आप देखेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप लोग देख लीजिए, ज़रा जूम करो आप भी, इस पर देखिए। ये वार्ड नंबर 20 का है, जिसकी लागत 8 लाख रुपए आई है, मगर ये अब तक ओपनिंग भी नहीं हुई है। इसकी अभी तक ओपनिंग भी नहीं है। इसके ज़िम्मेदार कौन? कमिश्नर साहब को पूछे तो कमिश्नर साहब बोलते हैं मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। मैं आज ही बात किया कमिश्नर साहब से, वो कह रहे हैं कि मैं टेंडर पास करा रहा हूँ, मगर यही हमारे इंजीनियर साहब को पता भी नहीं टेंडर पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। और 24x7 वाटर सर्विस
इस पर भी करोड़ों रुपये खर्चा हो रहा है, मगर इस पर भी ध्यान कोई नहीं दिया जा रहा है। 90% आवाम कल्याण बसों कल्याण की पानी पैसे देकर पी रही है, इसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। हाल ही दिनों में हमारे इंचार्ज मिनिस्टर साहब और बल्दिया मिनिस्टर रहीम खान साहब भी आए थे, उनको भी हमने लेटर देने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने वक्त नहीं दिया है अपना। मैं उनको अपना लेटर हमारे पार्टी की तरफ से उनको पोस्ट किया हूं, मगर अभी तक उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है। आते हैं बसों कल्याण में, इसकी ओपनिंग उसकी ओपनिंग बोलकर चले आते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वाटर प्लांट की तरफ भी नज़र डालिए और आप लोग बसों कल्याण के हालात को सही तरीके से देखिए, कहाँ क्या हो रहा है। डेवलपमेंट के ताल्लुक से देखा गया तो हम बसों कल्याण में ज़ीरो डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसमें हमारे सीएमसी में बहुत तकरीबन लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि सीएमसी में आरटीआई डालने के ऊपर, आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के तहत 40 दिन के अंदर आपको उसकी कॉपी देना पड़ेगा, मगर 60 डेज हो रहा है, मगर अब तक कोई कॉपी नहीं दे रहे हैं सीएमसी में। क्योंकि इसमें मुझे लगता है, मेरे को शक है कि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा ही है। क्योंकि मैंने जब डाला तो मेरे को जवाब नहीं मिला, तो मैंने हमारे ऊपर कर्नाटका इन्फॉर्मेशन कर्नाटका को भी एक लेटर लिखा, इन्फॉर्मेशन कर्नाटका में, तो उन्होंने उसके बाद 10 दिन के बाद मेरे को जवाब दिया गया है। इस पर बहुत लापरवाही बरती जा रही है। अभी जैसा कि हमारे फेरोज़ भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट बसों कल्याण तालुका, हमारे बिलाल मियाँ जॉइंट सेक्रेटरी बसों कल्याण, इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई सीएमसी के ताल्लुक़ से या जो भी डेवलपमेंट है उसके ताल्लुक़ से बात की उन्होंने। मैं जो कहना चाहता था उन्होंने कह दी, और मेरा ख़ास कर ये कहना है कि इसके अलावा, इन कामों के अलावा और बहुत सारे काम हैं, जैसा कि आज के जो हालात हैं बसों कल्याण, गंदगी, सफाई, ये ताल्लुक़ से कई लोग परेशान हैं। डेंगू, कई बीमारियाँ चल रही, नई भी आ गई, कोई बीमारी जिंगा वायरस आ चुका है। इस ताल्लुक़ से कोई इसके ऊपर ध्यान देने तैयार नहीं है। कोई सफाई के ताल्लुक़ से मच्छर, पहले हम जिस टाइम, मैं एक सीएमसी काउंसलर हूँ, उस टाइम पे मच्छर मरने की मशीन लेके दवा मारी जाती थी, सब सफाई का ख्याल रखा जाता था। आज वो कोई काम, ऐसा कोई काम अमल में नहीं आ रहा, उसके कोई सफाई का ध्यान नहीं दे रहे। पहले हमारे टाइम पे झाड़ू मारने वाले डेली सुबह में आते थे, डेली एक बार। आज ऐसा हो गया 2 दिन को 3 दिन को एक बार सफाई के वास्ते, नाली निकालने, ड्रेनेज साफ करने वाले, ये सारे बहुत सारे प्रॉब्लम है। फिर जैसा कि बताए सीएमसी में टैक्स का है, खाता स्टॉक है, मोटेशन है, जो भी काम है, पब्लिक आवाम जो है परेशान होकर सीएमसी को जाते हैं। कुछ अपने मसाइल रहते हैं, कुछ काम रहते हैं, वो वहाँ काम कर लेके ये काम ओके होने के बाद में, जैसे कि टैक्स है, खाता स्टॉक है, मोटेशन, ये सब होने के बाद में उनके कुछ ज़रूरत रहते हैं, उसको वो पूरे करने के लिए वहाँ जाते हैं। उनको इतना फिराया जा रहा है वहाँ पे, ये आजकल करते एक के ऊपर से एक के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ढकलते फाइल। जबकि अगर वो करे काम फास्ट तो 2 से 3 दिन का काम नहीं है, महीने निकल जाएगा, उनका काम नहीं होगा। पब्लिक इतनी परेशान है वहाँ पे, ये चीज़ हो गया। अब ऐसा हो गए, दलाल बहुत हो गए, काम करने वाले ब्रोकर बहुत हो गए, पैसे लेके वो जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे पैसे देके काम करने, तो उनके काम फटाफट हो गए समझो। और जो लोग परेशान हैं, जिनको मालूम नहीं है, उनको चुप फिरा गए समझो। इन्होंने कमिश्नर साहब ने ही वो रिपोर्ट नहीं, ये ऐसा करके घुमाते रहते। इसके ऊपर भी सख्त से सख्त क्या है सो करके पब्लिक को जो परेशान करे, वो परेशान करना ख़त्म हो जाना चाहिए। बस मैं अपनी बात कहती हूँ।